मैं सिर्फ आपको क्वेरीज के बारे में समझाऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा, क्वेरीज के पैटर्न बताऊंगा और आपको थ्योरी बताऊंगा। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो आपके एंड पे होना है वो होता है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का काम। ठीक है, वो आपको सेल्फ बिल्डिंग आपको लेनी पड़ेगी। उसमें उसमें मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं अपने एंड पे कैसे समझ रहा हूँ उस क्वेश्चन को समझने का वो फंडे मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आपको अपने फंडे क्रिएट करने, एट द एंड आपको अपना लॉजिक बनाना है कि कैसे वो चल रहा है, कैसे क्वेश्चन है, कैसे मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है और कितने तरीकों से मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ओके, ये आपका मेजर रोल रहेगा उसके अंदर। ठीक है जी, पॉइंट समझ गए? ये वाले पार्ट तो खत्म हो जाते हैं जल्दी, इनमें कोई टाइम नहीं लगता, ये सब चीजें आपको आ जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपको पता भी होगा। लेकिन जो जब क्वेश्चन पुटअप होगा ना उस टाइम पे आपको दिमाग लगाना है, सारी सारी मेहनत वहाँ है। ओके जी, तो बेसिकली आई गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन। मैं पहले सिंपल इजी क्वेश्चन यहाँ पे डालने स्टार्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, अभी तो मैं जस्ट जर्नली आपको डीएमएल के कुछ पार्ट्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें आप पहला बेसिक वाले जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो इस क्वेरी के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसर्ट। इंसर्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, हमने डेटा इंसर्ट करके भी देखा था। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अपडेट देखेंगे, डिलीट देखेंगे, क्योंकि ये भी आपके डीएमएल के अंदर आते हैं दोनों चीज। एंड सेकेंड वन इज वी आर लुकिंग फॉर द सिलेक्ट, हम सिलेक्ट भी देखेंगे और पर्टिकुलर कॉलम से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से पूरा कंप्लीट। तो लॉजिकल वाले पार्ट, ठीक है, ऑर्डर बाय, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले। तो हालांकि ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है बट मैं आपको अलग से बना के दूँ सारी फाइल। अभी जो प्रोसेस करूंगा वो आपके सामने प्रोसेस करूंगा। मुझे बेसिकली इसमें से डीक्यूएल में आता है ना सिलेक्ट, क्या डीक्यूएल में आता है ना सिलेक्ट? डीक्यूएल बोलते हैं बट डीएमएल का पार्ट होता है। आप कोर्ट की बुक देखोगे ना जो ऑफिशियली है डेटाबेस की, उसको डीएमएल में ही कंसिडर किया जाता है फ्लैग को। और डीक्यूएल वाला पोर्शन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। डीक्यूएल वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ जीएफजी पे देखा है मैंने। जैसे अगर आप कोई भी हम W3 से सर्च करते हैं, W3 स्कूल। ठीक है, अब इसमें इक्वल का पार्ट ओपन करें, इसमें इंट्रो में मिल जाएगा ना। नहीं, ये तो इंट्रो में मिलता है ना, वो पार्ट्स में डिवाइड करने के इक्वल में कौन कौन सी चीज किस में आती है, डीएमएल डीडीएल में। एक काम करते हैं ना, डीएमएल डालता हूँ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आया। ठीक है, तो इसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट ये वाली चीजें आ रही है। लिख लेते हैं, देखो। ओके, अब ये गूगल का है। ये डीएमएल के अंदर ही आता है, सिर्फ जीएफजी है। सिर्फ जीएफजी है जिसके अंदर, जिसमें सीक्वल में आपको डीक्यूएल में डिवाइडेशन दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और कोई सा नहीं है जिसके अंदर आपको सीक्वल में क्या दिया गया हो, डिवाइडेशन दिया गया हो। वैसे आपका जो स्टैंडर्ड होता है ना, डीडीएल डीएमएल डीसीएल टीसीएल ऐसे होता है। ओके, तो इसमें आपका डीएमएल जो है आपका, तो जो सिलेक्ट है वो डीएमएल के अंदर आता है। बट अगर आप जैसे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर क्लियरेंस पर्पस यू कैन यूज व्हाट डीसीएल, सॉरी डीक्यूएल, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं एक नया पार्ट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डीएमएल में इंसर्ट वाला पोर्शन तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं बस एक चीज उठा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो मेरे को चाहिए। क्यों चाहिए? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपडेशन देना है, अपडेट क्वेरी आपको समझानी है।
तो आप देखोगे विजिबिलिटी है आपको, ठीक है। तो अभी मेरे पास है ना एक कस्टमर डेटाबेस बना हुआ है, मैं इसको पहले ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, मैं आपको आगे भी जो फाइल्स दूंगा ना, कुछ इस तरीके से फाइल्स दूंगा जिसमें ना जैसे कोई टेबल पे काम करा रहा हूँ, मैं पूरा डेटाबेस आपको इस तरीके से बना के दे दूंगा। आपको क्या करना है, पहले उस डेटाबेस को चला लेना, ओके, जिससे आपकी वो फाइल्स वगैरह सारा डेटा वगैरह सब आपके पास आ जाएगा, देन यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंग क्वेरीज वाइज। ओके, तो पहले हम क्रिएट डेटाबेस कर देते हैं। तो विल क्रिएट दिस डेटाबेस। देखो आ गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद यूज कस्टमर टेबल, टेबल क्रिएट कर दिया हमने। और अब हमें क्या करना है, इंसर्ट आर, हमने इसको इंसर्ट किया, डेटा इंसर्शन हो गया। उसके बाद मेरे को इसको सिलेक्ट क्वेरी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बेसिक फॉर्मेट आपको पता है मुझे। अच्छा चलो चलो, लास्ट में इंफॉर्मेशन कर देंगे। ये तो मैंने पूरा डेटा डाला है 101 102। अब ये मैंने दूसरा डेटा डाला। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या डाल दे इधर, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर, एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। ओहो, फर्स्ट अंडरस्कोर डीटी है, डेटाबेस का नेम है वो तो, ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर डीटी। तो यू कैन सी यहाँ पे नल ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। ओके, अभी मैं आपको अपडेट क्वेरी बताता हूँ। अब मेरे को क्या है ना, 103 पे कोई पर्टिकुलर डेटा अपलोड करना है, अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा हुआ है क्वेरी, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने अपडेट क्वेरी चलाई, दिस इज व्हाट अपडेट क्वेरी। तो अपडेट में क्या लिखा, अपडेट में आता है अपडेट टेबल नेम सेट कस्टमर नेम। तो बेसिकली मुझे कस्टमर नेम डालना है, इक्वल टू शानू, वेयर आईडी इक्वल टू व्हाट 103, 103 जो आईडी है उस पर क्या अपडेट हो जाए, उसके कस्टमर नेम की अपडेट हो जाए, शानू अपडेट हो जाए। अब एग्जैक्टली क्या है, मेरे में तो रन कर जाएगा। देखो रन कर गया, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, तब देखो यहाँ पे ओके ना। नाउ द पॉइंट इज व्हाट कि आप एडिट पे जाओ और प्रेफरेंसेस पे जाओ। अब पॉइंट समझना, डायरेक्ट आप अपडेट नहीं कर पाओगे, अभी आपके में नहीं चलेगी कोई भी। आपको पहले क्या सेट करना है, एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, फिर आपको एसक्यूएल एडिटर पर क्लिक करना है, फिर इसे आप करना है, और यहाँ पे आपका सेफ मोड होगा। आप करके देखो, आपके में टिक लगा होगा। दोनों लोग चला के देख लो एक बार। ये क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडिट के बाद प्रेफरेंसेस, टिक है विशाल मेरे वाले में। ठीक है ना, तो आपके में टिक है ना, यस, तो उस टिक को हटा दो, फिर आपको ओके क्लिक कर देना, टिक हटा देना उस पर से क्लिक करके, चेक बॉक्स से टिक हट जाए, उसके बाद आपको ओके कर दो। ओके करने के बाद डायरेक्टली आपका वो नहीं चलेगा, क्योंकि दिस इज अ सर्वर। तो सर्वर पे जाने के बाद, जैसे इसको कर दिया आपने, करने के बाद आप पहले क्या करोगे, क्लोज कनेक्शन टैप करेंगे। पहले कनेक्शन आपको, सॉरी, कनेक्शन आपको ब्रेक करना है। कनेक्शन आपका एक बार ब्रेक हो जाएगा, देन उसके बाद आप री लॉग इन करोगे इसके अंदर, कनेक्शन के अंदर। उसके बाद आप अपडेट क्वेरी चलाओगे तो चलेगी, ठीक है। लॉगिन तो है, जैसे आप बोल रहे हो ना दोबारा लॉगिन मांगेगा, हम्म, ऐसा कुछ तो नहीं है, लॉगिन तो है ये आपको ऑलरेडी। क्लोज कनेक्शन टैप करना है। क्लोज कनेक्शन टैप कर दिया आपने, 1 सेकेंड। फाइल में जाके क्लोज कनेक्शन टैप करो, यानी तो ओके, सॉफ्टवेयर ही बंद कर दो पूरा, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। क्लोज कनेक्शन टैप करने के बाद दोबारा लॉग इन कर सकते हो आप। हो गया लॉगिन। ओके, दोबारा लॉग इन करने के बाद तब आपकी ये अपडेट क्वेरी रन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अपडेट और डिलीट तभी चलेगा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। अब डिलीट क्या बोलता है, डिलीट बोलता है कि आपको पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर वाली टेबल चलाते हैं, मेरे को 104 वाला डेटा डिलीट करना है। तो वी जस्ट राइट हियर डिलीट फ्रॉम कस्ट अंडरस्कोर dt वेयर id इक्वल टू 104, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा करा
कि आप डिलीट कर दो क्या कस्टमर अंडरस्कोर वाली दूसरी वाली टेबल में से कौन सी आईडी डिलीट करनी है 104। सिंपल केस है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इसे रन कर दो, आपके 104 वाली जो आईडी है ना वो डिलीट हो जाएगी पूरे तरीके से। क्लियर? वो रो डिलीट करता है पूरी। डोंट थिंक कि पर्टिकुलर डेटा हटाएगा इस कॉलम में से, ये डेटा कॉलम ये पर्टिकुलर शानू हटाना है मेरे को, नहीं, वो पूरी रो हटाएगा, ये ध्यान रखना, पूरी टपल गायब होती है उसमें डिलीशन में। ठीक है, विश्वास, ये जैसे सेफ मोड वाला अनटिक करवाया आपने, तो हाँ उसके बिना ये जो अपडेट है, अपडेट वाली जो कमांड है हमारी, वो रन नहीं करेगी, राइट? टिक होगा तो हाँ, टिक होगा तो काम नहीं करेगी, राइट? नहीं करेगी। एरर थ्रो करेगी, राइट? यस, क्योंकि सेफ मोड ऑन रहता है ना उसका, क्योंकि डेटाबेस है। अब कोई भी चीज डायरेक्टली डिलीट हो गई तो बहुत गड़बड़ है, तो इसमें प्रिविलेजेस लगा सकते हैं हम लेवल टू लेवल। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, आपका डेटा 100% सिक्योर्ड है। ओके, तो एग्जिस्टिंग जो टेबल होगी उसमें अपडेट के लिए ही रहेगा, न्यू एडिशन के लिए नहीं रहेगा, राइट? न्यू एडिशन बोले तो अगर एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें हम नई नई रो या कॉलम ऐड कर रहे हैं तो उसमें सेफ मोड में भी ऐड कर सकते हैं, बट उस एग्जिस्टिंग जो टेबल है, ऑलरेडी जो रो या कॉलम है, उसमें अपडेट करना पड़ेगा, तो सेफ मोड रिमूव करना पड़ेगा, राइट? मैं डेटा, हाँ बिल्कुल, डेटा अपडेशन अगर आपका आएगा तो आपको उसमें उसका सेफ मोड हटाना पड़ेगा। डेटा डिलीट करना या डेटा अपडेट करना, बिकॉज सबसे क्रूशियल चीज जो होती है हमारे पास डेटाबेस या एक्सेल में, वो होती है डेटा। उसमें अगर आपको कुछ भी करना है, XYZ कुछ भी करना है, सिंगल चेंजेस भी करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिविलेजेस से निकलना पड़ेगा, डायरेक्टली आप कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। ओके, ओके। क्लियर हुआ? ओके, लेट्स कम टू दी सिलेक्ट ऑप्शन। अब मैं डीएमएल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड एन सिलेक्ट। सिलेक्ट में आप काफी सारी चीजें प्रोसेस कर सकते हो, आराम से समझ जाओगे, और ये इतना आसान है कि आपको दो तीन चीजें मैं बताऊंगा, उसी से आपको सारी क्वेरीज मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से बना सकते हो, इतनी आसान चीज है। अब सिलेक्ट में बहुत सिंपल सा थ्योरी समझना। मैंने क्या करा, पहले तो मैं वर्ल्ड वाला डेटाबेस के साथ में काम करूंगा, मैं आपको सिटी वाली टेबल पर काम कराऊंगा। ठीक है, अब मेरे को सिटी वाली टेबल का पूरा डेटा निकालना है। क्या निकालना है? पूरा डेटा निकालना है। तो हमने बहुत सिंपल सा क्वेरी लिखा, सिलेक्ट। ठीक है, फिर हमने लिखा एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। फिर हमने लिखा फ्रॉम, कहाँ से, सिटी। कौन सी वाली टेबल से निकालना है हमें? सिटी वाली टेबल से। तो देखो ये 5 कॉलम हमारे सामने आए, और टोटल कॉलम कितने आ गए हमारे पास, वो टोटल रोज कितनी आई, 4079। हम यहाँ से नहीं देखेंगे, आपका सारा ध्यान कहाँ होगा, यहाँ पर। एग्जैक्टली मेरे को तो नहीं पता, देखो बहुत डेटा बहुत सारा होता है, बल्क में डेटा होता है, अब एक एक डेटा तो हम जाके चेक नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, क्वेरीज। तो हमें क्वेरीज में ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे कि हमारा लॉजिकल फॉर्मेट हम कहाँ से सेटअप करेंगे। तो मैंने कहाँ से सेटअप करा, यहाँ पे एक्शन आउटपुट में। और एक्शन आउटपुट से जब भी आप सेटअप करोगे तो आपसे कोई गलती होने के चांसेस नहीं है, आप बहुत आराम से गेम खेल सकते हो उसके अंदर। ठीक है जी, क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल डेटा कितना है, 4079। अब मैंने है ना यहाँ पे ना कुछ चीजें लिखी थी, देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आए ना आए पता नहीं, बट है ना उन लोगों के दिमाग में कुछ बेसिक क्वेश्चन आए थे, तो वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर रखे हैं। और ऐसा भी होता है जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ चीजें मेरे को मेरे दिमाग में भी नहीं आए ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैं कोई बुक और कोई स्ट्रक्चर लेके नहीं बैठता, मैं डायरेक्टली जो मेरे को सामने दिखता जाता है वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता जाता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक कॉलम, मतलब मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ निकाल लो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कोई स्पेसिफिक कॉलम निकालो। स्पेसिफिक कॉलम मतलब सपोज यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द सिटी नेम, ठीक है, कॉमा, तो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द कंट्री कोड, कॉमा, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, सिटी। तो अभी मैंने कौन से कॉलम लिए, 3 कॉलम लिए। तो देखो 3 कॉलम हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता मेरे से, क्वेश्चन क्या होता, एक तो शायद लिख रखा होगा मैंने, नहीं लिख रखा, हाँ क्वेरी बना रखी है मैंने। अब मेरे से क्वेश्चन ये उठा था, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा उठा था कि अगर मेरे को कॉलम की पोजीशन चेंज करनी है, मतलब कंट्री कोड पहले लाना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी नेम, ऐसे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा,
तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पहले लिखा कंट्री कोड। आप जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखोगे उस सीक्वेंस में ये डेटा को आइडेंटिफाई करके देगा। ये देखो, निकला है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप सीक्वेंस कैसे बनाना चाहते हो, बहुत आसानी से सीक्वेंस बना सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक डेटा और था, कौन सा, डिस्टिंक्ट। छोटी छोटी चीजें वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम कोर वाले पार्ट पर जाएंगे, यानी कि सब क्वेरीज एंड जॉइन, सारा मजा वहाँ आएगा सबसे ज्यादा। लेकिन पहले इस वाले पार्ट पे हाथ साफ कर लेना, बेसिक वाले क्वेश्चन पे, और एक एम्प्लॉय वाला डेटा बेस और डेटा में दोनों चीजें आपको दे दूंगा। तो उसमें एम्प्लॉय वाले डेटा में भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको असेसमेंट दूंगा। तो एक फंडा है मेरा, बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैं यूज करता हूँ सिक्वल में। पहले बिल्कुल नॉर्मली सोचो, डोंट थिंक यू आर एक्सपर्टाइज या मैं बहुत साल हो चुका है काम करते हुए, हम बहुत कोर लेवल पे जाके सोचते हैं, नहीं। जितना इजी वे में सोच सकते हो डेटा को, उतने इजी वे में सोचोगे, आराम से काम चलेगा। और जहां आपने सोचा कि नहीं, इसको एक अलग एंगल पे और बहुत डीप होकर सोचे, तो समझ लेना क्वेरी में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन होगा और उसमें कॉम्प्लिकेशन जनरेट कर दो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा एक पर्सन के साथ रियलिटी में हो चुका है। मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए थे, उन्होंने बहुत डीपली सोच के इतना लॉन्ग क्वेरी बना के मेरे को दी थी। पर उनको जब मैंने क्वेरी बताई, वो बोले कि मैंने इस एंगल पे सोचा ही नहीं, मैं उस लेवल पे सोच रहा था कि हाँ, इतना कॉम्प्लेक्स डेटा हो सकता है वो। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आपको ना दूं मैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करता है? अच्छा, यूनिक और डिस्टिंक्ट में डिफरेंस क्या होता है? यस। इंस्टिंक्ट जो है वो लाइक यूनिक रिकॉर्ड ही लाके देता है। ओके, फिर यूनिक क्या हुआ? और यूनिक क्या है, इंसर्ट के टाइम पे इफ वी वांट दैट यूनिक एलिमेंट्स और जो भी हैं डेटा मेरे को फीड करना है, हाँ, उस टाइम पे यूनिक अपन यूज करते हैं, जैसा कि कांस्टेंट आपने बताया था। डिफरेंस क्या हुआ दोनों का, मिला है दोनों का? अगर मैं बोलूँ, व्हाट इज द डिफरेंस इंस्टिंक्ट बिटवीन? जो है वो सिलेक्ट, मेरे हिसाब से सिलेक्ट करते टाइम यूज करते हैं, और यूनिक जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं अपन। देखो, अभी आपने ना बहुत डीपली सोचा सिक्वल के बेस पर, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्मेट में पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट वर्ड एंड यूनिक वर्ड। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट वो डेटा होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि वो आपको क्या निकाल के देगा, हमेशा यूनिक रिकॉर्ड निकाल के देता है। ठीक है। बट डिस्टिंक्ट बेसिस ऑफ वर्ड हम, कॉलम, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। जैसे AFD कंट्री कोड दिखाई दे रहा है आपको, इट्स रिपीटेड तो 4 टाइम्स, बट यस, व्हेन आई अप्लाई द डिस्टिंक्ट तो इट्स कलेक्टेड ओनली 1 टाइम। ठीक है, एक ही बार आपको शो करेगा। एंड व्हाट इज द यूनिक फॉर्मेट? सिटी नेम इज काबुल। सिटी नेम इज काबुल, मतलब अगर मैंने बोला बैच में मनोज इज द यूनिक पर्सन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आप जैसे डुप्लीकेट कोई वैल्यू हो नहीं सकती पूरे उसमें। दैट इज कॉल्ड व्हाट? यूनिक वैल्यू। अगर मैंने राजेश को, राजेश इज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू। डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब राजेश इज रिपीटेड समवेयर, तो उसको हम एक ही बार कलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये आप जब भी डेटा देखोगे ना, तो जब आप डेटा का वो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं, जब डेटा की प्रोफाइलिंग करते हैं, वी आर राइटिंग 2 थिंग्स। वी हैव टोटल 50 यूनिक वैल्यूज एंड द टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यूज इज 1500। तो 2 वर्ड हम लिखते हैं यहाँ पे। तो 50 यूनिक वैल्यूज मतलब इनका कोई रिपीटेशन पूरे डेटा में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। डिस्टिंक्ट वैल्यूज मतलब ये वैल्यू जो है इसमें यूनिक भी अवेलेबल है, बट इसके अंदर वो वैल्यूज भी अवेलेबल है जो रिपीटेटिव है, बट हमने उसको सिर्फ एक बार कलेक्ट किया। अभी पॉइंट समझना है? यस। नहीं नहीं, नहीं है? एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा दिमाग में। कंफ्यूजन हो गया? विशाल, हाँ विशाल, हाँ। मुझे जो समझ में आया ना, डिस्टिंक्ट आप वो बता रहे हो कि है तो वो वर्ड टेबल में यूनिक ही, बट वो थ्रू आउट अगर टेबल देखेंगे तो वो डाटा रिपीट हो रहा है, राइट? थिंक अगर कॉलम रिपीटेड है, फॉर एग्जांपल एक रो पूरी डुप्लीकेट है,
तो देन आफ्टर वो यूनिक दिखाएगा रो में, ऐसा कुछ है क्या? अगर एक कॉलम भी मिस, फॉर एग्जांपल एक कॉलम भी है उसमें और उसमें डेटा अलग है, तो डेटा दिखाई दे रहा है, दिस इज माई डेटा, यस, सिंपल वे इस पे समझता हूँ, ये हमारा डेटा है। अगर मुझसे पूछा कि आपके पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज कौन सी है, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दीज आर माई डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इसके अंदर मेरे पास यूनिक वैल्यूज भी हैं और डिस्टिंक्ट वैल्यूज भी हैं। अगर मुझसे आप पूछोगे यूनिक वैल्यूज कौन सी है, तो 1 मेरी यूनिक वैल्यू नहीं है, 2 मेरी यूनिक वैल्यू नहीं है, 3 भी नहीं है, और सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू कौन सी, 4। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है हमारे पास टोटल? टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमारे पास 4 है, और यूनिक वैल्यूज कितनी है? 1 है। अभी डिफरेंस समझ में आया? यस, ओके, तो दिस इज अ पॉइंट। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी डिस्टिंक्ट हो, मैं दोनों को सिमिलर ही समझता था कि ये बात तो सेम ही है ना। बट जब मैंने उसको पूरा एनालाइज किया, तो देन वी विल रियलाइज कि यूनिक वैल्यूज मतलब उसका रिपीटेशन ही नहीं हो, उसको ये यूनिक बोलते हैं। ओके, और डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक तो वो है ही, बट वो रिपीटेटिव भी होगी ना, तो भी उसको एक बार कलेक्ट करेंगे। तो इस टाइप से जस्ट ऑपरेशन का फर्क है कि किस टाइप का ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, किस टाइप का ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो वैसे ही अगर हम देखें तो कंट्री हमारे पास 4000 कंट्रीज तो नहीं है, राइट? तो वी नीड टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ कंट्रीज, कि कितनी कंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है। तो डिस्टिंक्ट लिया, वी जस्ट राइट हियर व्हाट कंट्री कोड, और मेरे को टोटल आ जाएगा फ्रॉम सिटी। देखो सारे एक एक बार आए, सारे के सारे, और टोटल कितना आया मेरे पास? 230। इसी पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री कोड फ्रॉम सिटी। आ गया रिजल्ट इज बोथ रिजल्ट आर सेम, उनमें कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? यस, कोई डाउट? है ना? एक और चीज मेरे को दिख रही थी इसमें बार बार, ये मेरे को भी नहीं पता, मैंने इसलिए अभी मेरा दिमाग गया, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, क्या देखा था? डिस्टिंक्ट, ये मैंने भी यूज नहीं करा, बट आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द रिजल्ट। द रिजल्ट इज सेम। तो दो नहीं ले सकते, हम एक ही ले सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट सेम है दोनों का, और दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला। बट एज पर माई क्यूरियोसिटी थोड़ा सा टाइम लूंगा, ठीक है, बट मेरे को क्लिक कर रहा है, तो मैंने सोचा एक बार देख लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट रो। रो चेक करेगा, डिस्टिंक्ट रो। हाँ, ये रो वाइज चेक करता है, इसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा उस टाइप का, तब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली ज्वाइन में काम करेगा, ये डायरेक्टली काम करता है, ये ज्वाइंट्स के साथ में, हाँ बिल्कुल सही है, ये ज्वाइंट्स के साथ में काम कर सकता है। मतलब ज्वाइंट्स जब हम लगाएंगे ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको रोज कनेक्ट करनी होती है, तो वो उस बेसिस पे डिस्टिंक्ट रोज आपको निकाल के देगा। किसी ना किसी रो में कोई ना कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ ही जाती है हमारी ऊपर वाली। ठीक है, तो इसको अपन लोग देख लेंगे, इसको नोट डाउन करके रख लेना कहीं, विल डिस्कस जब हम ज्वाइन पढ़ेंगे ना, तब हम इस पे एक बार प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म करके देख लेंगे, जैसे हमारे ये पूरा जो पोर्शन है ना, वो क्लियर हो जाएगा। कौन सा? डिस्टिंक्ट रो वाला। ओके, इसको नोट डाउन करके रख लेना। अब सारी चीजें सिमिलर हैं, जैसे हमने वो सारी चीजें देखी थी। वी आर जस्ट डूइंग समथिंग, एलियस वगैरह तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इस पर बात करते हैं। तो वी हैव टोटल ऑपरेटर्स, तो मैं इतना सारा लिखूंगा उसके बेटर, विल डू वन थिंग,
बैच होता है, नोट्स अगर बन जाते हैं ना तो अच्छा होता है। तो देखो ऑपरेटर्स है, अब सिलेक्ट के साथ में एक क्लॉज हम लोग यूज करते हैं, उस क्लॉज का नाम कौन सा है? पहला क्लॉज जो हम बता रहे हैं वो कौन सा क्लॉज पर डिस्कस करने वाले हम? वेयर पे। आगे मैं बहुत सारे ऐसे क्लॉज बताऊंगा जो ज्वाइंस के साथ में यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ज्वाइंस के साथ में आपके साथ में यूज करूंगा। तो यहाँ पे हम वेयर क्लॉज की बात कर रहे हैं। वेयर क्लॉज के साथ में आप डायरेक्टली काम तो कर नहीं सकते, आपको ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी आपको? रिलेशनल ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर, जो सबसे ज्यादा घिसे जाते हैं मार्केट के अंदर। देखो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉट इवन इन SQL, एक्सेल, पावर BI, पाइथन, जावा, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब जगह ये ऑपरेटर सिमिलर होते हैं। कौन से? रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो उनमें इक्वल टू लिखते हैं, इसमें इक्वल टू लिखते हैं उनमें। तो whenever you want to compare the two data, you can write here what? Equal to. Clear? This one is what? greater greater Less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to। और नॉट इक्वल टू को दो तरीके से लिखते हैं, एक ये भी आपके पास वे होता है नॉट इक्वल टू को राइट करने का, आप ऐसे भी उसको राइट कर सकते हो। क्लियर? अब हमारे क्वेश्चन क्या थे? इक्वल टू के लिए हमने एक छोटा सा सिनेरियो डिजाइन किया। सिलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इज इक्वल टू अफगानिस्तान। तो हमने एक सिनेरियो बनाया था इसके ऊपर कि हमें वो डेटा चाहिए जो डेटा अफगानिस्तान, मतलब जिसका कंट्री कोड जो है AFG हो, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास इस पूरी शीट के अंदर, मतलब जो पूरा डेटा है उसके अंदर अफगानिस्तान नाम वाला कोड कितना है। तो कितना डेटा हमारे पास आया कि 4 डिस्ट्रिक्ट है इसके पास, काबुल, कंधार, हेरत और बलख, ठीक है। इन चारों डिस्ट्रिक्ट में इतनी इतनी पॉपुलेशन अवेलेबल है। तो ये हमने क्या करा कि भाई कोई पर्टिकुलर डेटा आपको आइडेंटिफाई करना है, यू कैन यूज व्हाट? इक्वल टू, ठीक है। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमारे पास लाइक ऑपरेटर भी होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग, ठीक है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स वगैरह देखेंगे उसमें। ग्रेटर देन पे बात करते हैं। ग्रेटर देन जो साइन होता है, ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, इक्वल टू तो देखो टेक्स्ट और नंबर दोनों के साथ में चल जाता है, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन या लेस देन, ये जो होते हैं ये आपके न्यूमेरिकल डेटा के साथ में काम करते हैं, ठीक है। ऐसे फंडे आपको खुद को बनाने हैं। मैक्सिमम जो फंडे हैं, जो सिनेरियो है, जो केस स्टडीज है, वो आपको दिमाग में रखनी है कि हाँ भाई ये एक सिनेरियो हो सकता है कि ये इसके साथ में यूटिलाइज किया जाता है। तो बेसिकली ग्रेटर देन इज बेसिकली यूज विद द न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि वो पॉपुलेशन बताओ जिनका पॉपुलेशन 40,000 से ज्यादा है, ठीक है। किससे ज्यादा है? 40,000 से ज्यादा है। अच्छा, अब काउंट पे थोड़ा ध्यान देना, यहीं पे मैं सारा गेम खेलूंगा। मैंने इसको रन किया, 40,000 से ज्यादा वाली पॉपुलेशन आ गई सारी। टोटल पॉपुलेशन कितनी है मेरे पास? 006, ठीक है। और इसमें क्या 40,000 को कंसिडर किया हमने? हाँ जी, नो। अब ग्रेटर देन नहीं, टू में हम 40,000 को कंसिडर करेंगे। अगर अब 40,000 इसके अंदर हुआ तो इसका काउंटर कितना होना चाहिए, रो काउंट कितना आना चाहिए? समथिंग ऐड ही होगा कुछ, तो 4006 से ज्यादा ही होगा। 6 से ज्यादा होगा, करेक्ट। अब मैंने इसको रन किया तो मैंने यहाँ पे देखा कितना आया, 4007। ओके, इसको दिमाग में रखना अभी, क्योंकि मैं एक चीज बताऊंगा जिसमें आपको ये लॉजिक काम में आएगा। ओके, तो अभी हमने क्या करा, सिलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000। तो आपको पता है 40,000 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। एक ही बार रिपीट है, दो बार नहीं है, दो बार होता तो दो काउंट बढ़ते, अभी एक ही काउंट बढ़ा है। विदाउट 40,000 हमारा टोटल काउंट था 4006 और विद 40,000 हमारा जो काउंट है वो कितना हो गया, 4007। ओके, लेस देन इज वाइस वर्सा ऑफ दिस वन। तो लेस देन में हमने क्या देखा, हमने देखा ये 72 रिजल्ट है, और लेस देन इक्वल टू में कितने रिजल्ट हो जाएंगे, 73। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? नो इशू। इजी था, यहाँ तक तो सारी चीजें बहुत आसान है, इधर तक पूरी सारी चीजें इजी है। नॉट इक्वल टू, इस केस में आप क्या कर रहे हो,
बता सकते हो? इसकी क्वेरी बता सकते हो? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या पूछ रहा मतलब हूँ? कंट्री कोड एफजी नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट। हाँ, तो हमारे पास टोटल डेटा जो है 4079 है, तो इसका रिजल्ट कितनी रो का आना चाहिए? अफगानिस्तान में चार डिस्ट्रिक्ट है ओनली, टोटल रिजल्ट है 4079। तो 4075 आएंगे। करेक्ट, 4075 आएगा। तो चार डेटा आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ओके, क्लियर? ऐसी स्टेटमेंट को आप कुछ इस तरीके से भी राइट कर सकते हो। आ रहा है? अच्छा, अब आपको रेंज स्टेटमेंट बताता हूँ, रेंज वाले फॉर्मेट। रेंज वाले फॉर्मेट को क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन population is greater than 30,000 and population। तो जब हम रेंज वाले फॉर्मेट में जाते हैं ना, तब हमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो एंड में हमने क्या बोला? 30,000 से ज्यादा और लेस देन 40,000, ये रिजल्ट होना चाहिए। मैंने इसको रन करा, तो टोटल कितना डेटा आया मेरे पास? 3 डेटा आया। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो और क्रिएट किया मैंने इसमें। दूसरा क्या सिनेरियो क्रिएट किया? ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो अभी रिजल्ट कितना आएगा मेरे को नहीं पता, 30,000 था कि नहीं था। हमने अभी रिजल्ट देखा तो 40,000 यहाँ पर अवेलेबल है। टोटल रिजल्ट कितना आया? 4। अब आपने समझ लिया कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से कि यस, दिस इज अ वे हम इस तरीके से क्या बना सकते हैं? रेंज बना सकते हैं। क्लियर? अब दूसरा फॉर्मेट क्या है? वी ऑल्सो यूज बिटवीन फॉर द रेंज पर। ओके, तो अब मैंने क्या करा, इसी की रेंज बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा बहुत सिंपल सा, वेयर पॉपुलेशन बिटवीन 30,000 एंड 40,000। क्लियर हुआ? वेयर पॉपुलेशन बिटवीन 30,000 एंड 40,000, ये क्या हुआ? हमारा रेंज बन गया। इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? तो बेसिकली हम नॉर्मली सोचते हैं तो इसका रिजल्ट क्या है ना, 40 और 30 को कंसिडरेबल नहीं रखते। बट ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये जो क्वेरी है, इसका एक्सट्रैक्ट वर्जन कौन सा है? ये है। समझ गए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस, पॉइंट क्लियर हुआ राजेश? मींस बिटवीन एंड एंड जो यूज करा है आपने, तो हम्म, ग्रेटर जो ऊपर आपने सिलेक्ट करा है उसके लाइक सेम ही वर्क करेगा ये। हाँ, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि इसमें इनडायरेक्टली ये वाला ऑपरेटर आपका यूटिलाइज हो रहा है। Between। समझ गए? Yes, मतलब इक्वल टू वाली yes, कंडीशन है, इसलिए मैंने दो केस बनाए। इसका रिजल्ट देखो, ये वाली जो इक्वल टू वाली जो मैनुअली हमने लिखी है, इस वाली क्वेरी का रिजल्ट कितना था? 4 था। तो बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं कि ये ऐसी चलेगी, मतलब दिस इज द एक्सट्रैक्ट वर्जन इसका, तो रिजल्ट भी सेम होना चाहिए। हम अब मैं नीचे वाली चला रहा हूँ 48 वाली, तो रिजल्ट देखो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। ये ध्यान रखना कि बिटवीन जब लगा रहे हो, तो अगर उसमें 40,000 या आपने जो वैल्यू दी है वो एग्जिस्ट करती होगी, वो उसको भी उठाए। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि वो वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 40, अगर ऐसा वर्ड लिखा है, तो आप क्या लगाओगे बिटवीन की जगह? ये, तभी आपका डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। ओके, नहीं तो बिटवीन में क्या होगा, ये डेटा आपका इसमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, 30 और 40,000 मिल जाएगा। अब एक और चीज लिख सकते हो, एंड पॉपुलेशन नॉट इक्वल टू 40,000। अभी समझ में आया क्या किया मैंने? 30 to लॉजिक 40,000 हो, पर 40,000 ना हो। लाइक अगर एक एक्यूरेट फिगर 40,000 है तो वो ना हो। अब क्वेरी समझ गए? सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ। यस,
अब क्वेश्चन पकड़ के चलना, अभी मैं इसको और मॉडिफाई करूंगा, इसी क्वेरी को देखना मैं कितना मॉडिफाई कर दूंगा, कितना इजी गोइंग मोड पे ले आऊँ। मतलब मेरे को बोला 40,000 नहीं होना चाहिए, तो मैंने आगे क्या लिख दिया, एंड पॉपुलेशन नॉट इक्वल टू 40,000, तो 40,000 एग्जिट हो गया उसमें से, तीन ही डेटा हमारे पास बचा। हमने एक सिचुएशन से ये बना ली। अब है ना, मैं पहले आपको और ऑपरेटर और बता दूं, क्योंकि मैं अभी और के साथ में और चीजें बताऊँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोट्स IND, इंडिया की टोटल 341 डेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ये डेटा बहुत अच्छे से पता है, इसमें कितना डेटा है 341, और कंट्री कोड इक्वल टू AFG, अफगानिस्तान का कितना डेटा है 4, तो 341 प्लस 4 कितना हो गया 345, और कंट्री कोड इक्वल टू LOP। अब LOP नाम का कोई डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो और कंडीशन क्या बोलती है, अगर इंडिया का डेटा है निकाल लो, अफगानिस्तान का डेटा मिलता है निकाल लो, LOP का डेटा मिलता है निकाल लो, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का निकाल लो, जो बच्चा जो उतना निकल रहा है उतना डेटा निकाल लो। तो टोटल डेटा कितना हो गया 345, क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। क्लियर। अब मैंने क्या करा, इसी का एक ऑल्टरनेटिव हमें मिला, क्या इन, क्या मिला इन ने क्या करा, इनने बहुत सिंपल और इजी कर दिया, मतलब ये सिर्फ राइटिंग चल आपका इजी कर रहा है। आप इतना बड़ा और के साथ में स्टेटमेंट लिख रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बस छोटा छोटा पार्ट कर दिया, इन करके ऐसे डाल, तो ये क्या बन गया आपका, और ऑपरेटर का ही काम करेगा। टोटल रिजल्ट इज 340, बहुत ज्यादा यूज होता है। ये बहुत यूज होता है, ठीक है। अब अगर इतना ये क्लियर हो गया, इसको कोई डाउट। अब क्वेश्चन वापस आता है, मेरे को बोला था 40,000 नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया, मेरे को बोला 30,000 भी नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा, सेम लाइन। एंड पॉपुलेशन नॉट इक्वल टू 30,000। ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉपुलेशन नॉट इन, आई थिंक ऑपरेटर यूज। हाँ, अब इसका एक कॉम्बिनेशन बना देते बिटवीन और नॉट इन का, तो हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। देखो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, ये 3 ही आ रहा है। अब हम इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन नॉट इन 40,000, न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कॉमा 30,000, ठीक है। रिजल्ट देखते क्या आता है, रिजल्ट अभी भी 3 ही आ रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसमें 36,000 कर देते हैं, क्योंकि 36,000 जो है वो अवेलेबल नहीं है, राइट। जस्ट लाइक अपन इंग्लिश कम्युनिकेट करते हैं ना, लाइक इंग्लिश लिख सिंपल, रहे हैं कुछ भी, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सेम ही लगता है ये। सेम ही है। मतलब आपको, आप मेरे से बात कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि आप मेरे से बात कर रहे हो, आप ये सोचो कि आप अपने सिस्टम से बात कर रहे हो, तो आपको सिलेक्ट क्वेरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखो, सिंपल सी चीज वही होती है, कहने वाली बात सेम ही हो जाती है। आप मुझसे बात कर रहे हो, मेरी लैंग्वेज में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मुझे समझ में आए, तभी मैं आपको आंसर कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सिस्टम में डेटाबेस पड़ा हुआ है, आपको उससे नॉलेज गेन करनी है, आपको उससे डेटा निकालना है, तो आपको भी उसी की लैंग्वेज में बस चीजों को राइट करना है, ठीक है। पूछने का तरीका सही होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना पार्ट, समझ में आया, ठीक है। अब आपके पास एक ना एक चीज और बताता हूँ मैं, ऑर्डर बाय और करेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैंने एक छोटा सा पार्ट है जिस पर मैं रोक दूंगा अभी सेशन, ठीक है। सेशन कब रोकूंगा, अभी मैं बस ऑर्डर बाय बताऊंगा, उस पर रोकूंगा, और मैं आपको सिर्फ बेसिक वाला जो असाइनमेंट है ना, वो आप बैठ के अटेम्प्ट करना अपना आराम से, ठीक है। बट मेरे को है ना वो देखना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन निकालते हो। मतलब मैं, मेरा सजेशन ये है कि आप चैट जीपीटी मत सजेस्ट यूज करना, या आप कोई भी AI टूल या गूगल वो मत यूज करना। और ये W3 से लिया, W3 रिसोर्स से मैंने डेटा लिया था, तो वहां की भी क्वेरी मत देखना,
आप खुद से सोचना कि उस पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, सॉरी 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 और एक साइड 7 या 6 है और 9 जो मूवी डीबी के ऊपर है। उन डेटा के अंदर आपको ये सोचना है कि आप अपने एंड पे उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करोगे बाय यूजिंग दिस। मेरे को कोई मतलब नहीं है आप 4 क्वेरी बना के उसका लॉन्ग रूट से घूम के आंसर निकाल के दे दो, कैसे भी दे दो, मुझे आंसर निकाल के देने की कोशिश करना आप, ठीक है। विशाल एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी, यूनिक लाइक एक्सटर्नल अपन सिलेक्ट में यूज कर सकते हैं क्या यूनिक की? एक्सटर्नल सिलेक्ट में यूनिक नहीं, हाँ हाँ, सिलेक्ट में लाइक अपन नहीं जब नहीं टेबल क्रिएट करते हैं तब यूनिक नहीं, आपने समझाया ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है यूनिक। नहीं नहीं नहीं, वो मैं डिफरेंस समझा रहा था एक्चुअली, क्योंकि जब हम इनपुट करते हैं ना डेटा को, तब हमारे को थोड़े से ग्लिचेस आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप डेटा प्रोफाइलिंग करोगे ना, आपको प्रोफाइल पता चलेगी ना, डेटा प्रोफाइलिंग करोगे तब आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इन वर्ड के मीनिंग क्या है, क्योंकि वहां पर है ना यही कंफ्यूजन होता है भाई, डिस्टिंक्ट भी लिखा हुआ आ रहा है और यूनिक भी लिखा हुआ आ रहा है, तो इनके मतलब क्या है। और लिटरली बताओ, मैंने जब पढ़ा था ना, मेरे को है ना अभी तक ना तो किसी ट्यूटोरियल में बताया गया, ना मुझे कहीं भी बताया गया कि यूनिक और डिस्टिंक्ट में ये डिफरेंस होता है। जब मैं डेटा प्रोफाइलिंग करता था तो मुझे वहां पर जो मैट्रिक्स आती है ना, स्टैटिस्टिक्स जो प्रोफाइल डेटा का आता है, उसमें ये चीज मेरे को देखने को मिलती थी हर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो फिर दिक्कत आती थी कि ये डिफरेंसेस क्या है, वहाँ डिफरेंस बनाने में वहाँ दिक्कत आती थी। तब मैंने इसको थोड़ा रिसर्च करा, पर देखा कि यस, इन दोनों वर्ड्स में ये छोटा सा माइनर डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें नहीं यूज कर पाओगे, आप कंस्टेंट में यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ की। ओके, ऑर्डर बाय में बहुत सिंपल सा है, सेलेक्ट फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा या टेक्स्ट डेटा किसी को भी आप ऑर्डर कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। सॉर्ट किसी को भी कोई भी डेटा कर सकते हो। टेक्स्ट जो है वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा और न्यूमेरिकल डेटा है जो वो नंबर वाइज सॉर्ट होगा। तो मैं पॉपुलेशन इट्स बाय न्यूमेरिकल डेटा, और इसमें मैं बहुत सिंपल से लिखूंगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेरी, ऑलवेज आखिरी स्टेटमेंट होता है क्वेरी का, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बाय के भी एक और स्टेटमेंट होता है, लिमिट, जो आखिरी होता है, बट ऑर्डर बाय इज द लास्ट स्टेटमेंट। मतलब आप पूरी क्वेरी लिख लो फिर लास्ट में ऑर्डर बाय कर दो। अब मैंने लिखा ऑर्डर बाय वेयर पॉपुलेशन ऑर्डर बाय, ठीक है। मैंने सेमीकोलन कर दिया, कुछ गड़बड़ हुआ? ऑर्डर बाय कॉलम नेम, ऑर्डर बाय, कॉलम नेम आएगा ना, ऑर्डर बाय कॉलम ऑर्डर नेम। क्या, मैं तो देखो भाई हमें निकालना पड़ेगा ना ऑर्डर बाई कंट्री कोड या डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी। नहीं, अच्छा सॉरी, मैंने वेयर लगा दिया ना, मैं ऊपर से वेयर यूज कर रहा था ना। अब देखो, यहाँ तो वेयर लगेगा नहीं ना, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंडीशन, हम्म, राइट। मेरे से गलती ये हुई, राइट। वेयर लगाया था स्टेटमेंट, गलत, वेयर के हम्म। अकॉर्डिंग मैंने स्टेटमेंट चालू कर दिया था, बट वेयर नहीं लगाना था, क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्डर कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ऑर्डर बाय पॉपुलेशन सिंपल ही लगाया। डिफॉल्टली जब आप किसी भी डेटा को सॉर्ट करते हो तो वो किस फॉर्मेट में सॉर्ट होता है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये तो हो गया हमारा असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए एक और चीज यूज करते हैं हम, AS। ये भी आपका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, रिजल्ट सेम आएगा। एक होता है हमारा कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC यूज करते हैं। DESC आप अलग से यूज करोगे ना तो टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके देगा, लेकिन जब आप ऑर्डर वाई के साथ में यूज करोगे तो वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देगा। देखो, ये उल्टा लिख किया। ऑन द बेसिस वी कैन एक्सट्रैक्ट द मल्टीपल डिटेल जो हम इसमें निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? यस, क्लियर है ना। एक और यस चीज जो यस आपको यूज में आएगा, मतलब आपको आगे यूज में आएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। एज, वैसे तो अलग से बताना चाहिए, मैं अलग से भी बता दूंगा, बट इतना मतलब खास तो वैसा टॉपिक नहीं है कि बहुत ज्यादा डीपली रहना है। इसको हम बोलते हैं हम एलियास, ये तो आपको पता भी होगा आई थिंक, बहुत जगह यूज ये होता भी है। क्लोज में आता है क्या? क्या, ये क्लॉज में नहीं आता। एलियास होता है काइंड ऑफ निकनेम देना, राइट। जैसे मैं जैसे मेरा नाम विशाल है, मेरा घर का नेम, मतलब मेरा निक नेम जो है वो शानू है, ठीक है। तो मतलब विशाल एस शानू, उर्फ होता है ना, उर्फ वाला हम्म। कॉन्सेप्ट जाता है यहाँ पर। तो वही उर्फ वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट
अब मैंने कंट्री कोड लिखा हुआ था, ठीक है, कंट्री कोड। अब कंट्री कोड ऐसे लिखा हुआ था, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को कैसे चाहिए, कंट्री अंडरस्कोर कोड, बट दिस इज अ टेम्परेरी नेम। जब आपकी टेबल एक्सट्रैक्ट हो रही है ना, ये परमानेंट चेंजेस नहीं होते। देखो अब कंट्री कोड कैसा लिखा रहा है, जैसे मैंने न्यू वाले फॉर्मेट पे लिखा है, दिस इज नॉट अ परमानेंट चेंजेस, बट ये क्या है, टेम्परेरी चेंजेस है। आप ऊपर चेक करोगे ना तो स्टिल कंट्री कोड इज कंट्री कोड, ओके। तो ये मैंने इसलिए बताया कि सपोज आप कोई टेबल निकाल लो और उसका नाम बहुत बड़ा जा रहा है, तो आप उसको इजीली फॉर द टेम्परेरी पर्पज, फॉर अ व्यू पर्पज आप उसको चेंज कर सकते। क्लियर हुआ? और एज के बहुत यूजेस है। जब हम CTE बनाएंगे तब हम पूरी की पूरी टेबल को एज करके डिनोट करते हैं कि भैया ये जो एक्स है, एक्स एज सिलेक्ट क्वेरी लिख दो, तो मतलब एक्स जो जो सिलेक्ट क्वेरी से जो आउटपुट आएगा वो एक्स है, ठीक है। हम वहां पर एज यूज करते हैं। हम बहुत जगह पर एज का स्टेटमेंट यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया, जिससे आपको अभी से हैबिट लग जाएगी। क्लियर हुआ? कोई डाउट? क्लियर है ना? अब देखो मेरे पास एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आई होप ये आपको काम दे जाए। चलो इसको बाद में इसको इसका एज का हम्म, हेलो हाँ इसका एज का यूज करे बिना हम कंट्री कोड जैसे अपडेट से भी तो कर सकते हैं ना विशाल, इसके एज की जरूरत ही नहीं है। वो तो अपडेट रीनेम हो जाएगा। तो ऑल्टर यूज करना पड़ेगा आपको। हाँ सॉरी, अल्टर, राइट, हाँ अल्टर। ऑल्टर में चेंज स्टेट, हम्म चेंज वर्ड जो रहता है वो यूज करना पड़ेगा, तब आप कॉलम नेम चेंज कर पाओगे। हम्म ठीक ओके। है, पॉइंट समझ में आया? हम्म ये फाइल मैं आपको एज इट इज शेयर कर रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, एक मिनट रुको, मैंने आपको PDF दे रखी है, एक बार चेक कर लो। असेसमेंट की PDF आई है आपके पास, SQL असेसमेंट के नाम से?